हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर रनिंग कंडीशन में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की आज ये आपके पास 1 2 3 के बाद चौथी क्लास होने जा रही है। और आज की इस 4th लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, पहले इसको डिस्कस करते हैं। आज की ये 4th क्लास आपके लिए होगी खास, क्योंकि हम करने वाले हैं आज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर बात। आज हम आपकी इस क्लास में बातचीत करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे पता करते हैं कि यह केमिकल इक्वेशन बैलेंस है और कैसे पता करते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। और अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसे बैलेंस कैसे करते हैं, यानी बैलेंसिंग का मोड क्या होगा, किसको कैसे बैलेंस करेंगे। और केमिकल रिएक्शन की इन सभी क्लासेस का हम आज आगाज कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इससे पहले एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि हाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप जरा गौर करिएगा कि केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, इस पर क्रिस क्रॉस मेथड के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा था। तो क्लास 9th में जो क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा था, जहां पर वर्कआउट द फॉर्मूला के नाम से एक टॉपिक आपने पढ़ा था, वो टॉपिक आपके लिए यहां पर खास होने वाला है, क्योंकि वर्कआउट द फॉर्मूला का एक नया इतिहास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम करेंगे आपसे बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात। तो सबसे पहला टॉपिक, ये तो एक मान लो कि प्रचार आ गया है, प्रचार की बात आते हैं, हम लोग आगे चलेंगे। पहला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। ध्यान दीजिए, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से हम आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन, हमने इसके पहले भी बताया था। यानी कि जो पहला लेक्चर था उसके जो बाद सेकंड लेक्चर आया था, जहां पर हमने रिएक्शन टॉपिक का डिस्कशन किया था, वहां पर हमने आपको केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस भी बताया था, और साथ साथ उसके बेसिक 2 डिफरेंस बता करके हमने उसको डिफरेंशिएट भी किया था। तो मुझे उम्मीद है कि वो बात आपको क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास में केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन, जरा गौर करिएगा। हम पढ़ते हैं द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी कि केमिकल इक्वेशन कुछ और नहीं, केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी ए केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल के फॉर्म में हम जब किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, लैब में कैसे रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन को पेन पेपर पर हम लिख कैसे पाते हैं, पेन पेपर के माध्यम से उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है और इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगली बात आती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, तो जरा गौर करिएगा। हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल। इस तरह ज्ञान की बातें नहीं, सिंपल सी बात सुनो। आपने कहा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है ना, जो रिएक्ट करता है वो रिएक्टेंट कहलाता है ना, जो फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है ना। नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के साइड में गिना जाता है ना, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के साइड में अगर वही आता है ना, तो ऐसी केस में केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाता है ना। बिल्कुल शानदार सी बात आपको आपका टीचर बताता है ना, यही बात आपको समझाता है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको बताया कि केमिकल इक्वेशन कोई भी आपको दे दिया जाए, अगर रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम अगर प्रोडक्ट साइड में भी होंगे, तो इसका मतलब वह केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, वह केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। यानी कि रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम हैं, अगर उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में भी हो जाए तो वह रिएक्शन, वह केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो वह बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नाम से नहीं जाना जाएगा। तो बैलेंसिंग के बारे में जो हम बातचीत कर रहे हैं, जरा उसको गौर करिएगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। इन दोनों विषयों पर हमारी आपकी बात हो रही है। तो जरा गौर से समझिएगा कि बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है। तो हमने बैलेंस के बारे में आपको बता दिया। अब देखिए, यहां पर देखिए, ये CH4 + 2O2 से CO2 + 2H2O बन रहा है, ये कंबशन रिएक्शन है। यहां पर कार्बन कितना है, 1 है,
यहां पर कार्बन कितना है, 1 है। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। और यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 4 है। जरा देखिए, कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे हाइड्रोजन 4 कैसे है, तो हम उसको बताने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये जो H2O लिखा है ना, H2O के आगे 2 लगा हुआ है, तो H2 में कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा, 4। तो हाइड्रोजन यहां भी 4 है और यहां भी हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन ऐसे देखो, ये ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 2 मोल लिखा गया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। तो 2 ऑक्सीजन यहां है और 1 ऑक्सीजन ये है, तो ये 2 आगे लगा है, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन भी 4 हो गया। इसका मतलब 2 और 2 4, तो इसका मतलब ऑक्सीजन 4 है, यहां भी ऑक्सीजन 4 है। इसलिए नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड is equal to the number of atoms present in product side. That's why it is a balanced chemical equation, and we have not to balance such kind of equations. अगले पॉइंट पे आते हैं जहां पर हम बात करेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगला टॉपिक है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होता है बेटा, नाम से समझ में आ रहा है, अगर रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स हैं वो प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स हैं उनके बराबर ना हो तो वो अनबैलेंस है। अगर बराबर होंगे तो बैलेंस हो गया, और अगर नहीं बराबर हैं तो अनबैलेंस। जैसे इधर कार्बन 4 उधर कार्बन 2 हो, इधर कार्बन 3 है उधर 6 है, इधर कार्बन 1 है उधर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ है, बैलेंस नहीं है। अनबैलेंस की सिचुएशन होगी अगर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के आपस में बैलेंस नहीं होगी। जैसे सेम इक्वेशन आपके सामने दोबारा दिया गया और यहां पर उसको अनबैलेंस का एग्जांपल बताया जा रहा है। आइए देखते हैं ये बात हम कैसे पढ़ पाएंगे। ये देखिए, इस कंडीशन में अगर हम ये जो 2 लगा है इसको न लगाएं तो फिर क्या होगा, जैसे इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिखते, ये CH4 है, इस CH4 में अगर हम O2 लगा दें तो ये क्या बनेगा, ये CO2 होगा और साथ में ये क्या हो जाएगा, H2O। अब जरा गौर करना, यहां कार्बन कितना है, 1, यहां कार्बन कितना है, 1, यहां हाइड्रोजन कितना है, 4, यहां हाइड्रोजन कितना है, 2। तो कार्बन तो बैलेंस था लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस हुआ क्या, नहीं। हाइड्रोजन यहां कितना है, 4, यहां कितना है, 2, इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। यहां ऑक्सीजन कितना है, 2, यहां ऑक्सीजन कितना है, 2 और 1 3, ऑक्सीजन इधर 3 हो गया, तो मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, इसलिए यह एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। यानी कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में पाए जाने वाले नंबर ऑफ एटम अगर बराबर नहीं है तो वह अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास मनसा कुमार यादव के द्वारा द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के थ्रू किया गया। प्रचार समाप्त होता है। यहां देखिए, यहां पर क्या हुआ, जब हमारे पास ऑक्सीजन 2 था और यहां ऑक्सीजन कितना था, 3 था, तो हमने क्या किया, यहां 2 लगा दिया। देखो 2 लगाया कि नहीं, ये वाला 2, इसके 2 लगाने से ऑक्सीजन 4 हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हमने यहां 2 लगा दिया। अभी हम और भी इक्वेशन करेंगे, ये तो एक बैलेंसिंग की छोटी सी एग्जांपल दिया आपको। अगर नहीं समझ में आया तो घबराने की बात नहीं, आगे देखिए क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको बताते हैं। अब हमारे पास आ गया क्या कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल जरा देखिएगा। अच्छा, पलटा नहीं था, वही बता दिएगा। देखो, अनबैलेंस इक्वेशन में H2 + O2 से H2O बन रहा है। यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब ये क्या है, ये बैलेंस नहीं है। उसके बाद हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बहुत खास बात आपके लिए होगी क्योंकि इसी में हम पूरी की पूरी बातचीत करेंगे और आपको बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। साथ ही साथ क्रिस क्रॉस मेथड में अगर किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है तो वो भी यहां पर अपनी समस्या का निदान पा सकता है। आइए डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास में बैलेंसिंग नाम का ये टॉपिक आपके साथ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले ले बेटा कि H2 + O2 से क्या बनता है, H2O बनता है। कहें सर, पहली बात तो आप एक बात ये बताइए कि आपको कैसे पता चल जाता है कि H2 को O2 में जब मिलाया जाता है तो वाटर फॉर्म होता है या H2O बन जाता है, ये बात आपको कैसे पता चल जाता है। हमने कहा बेटा क्रिस क्रॉस मेथड में मनसा कुमार यादव के द्वारा ही ये पढ़ाया गया था। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये ऐसे होता है, और ऐसी केस में कैसे होता है, ये ऐसे होता है H2O, है ना। आपने कहा था उस सिचुएशन में, आपने कहा था कि एक साइड में आप सिंबल लिखते हैं और दूसरी साइड में क्या लिखते हैं, वैलेंसी लिखते हैं। और सिंबल और वैलेंसी जब आप लिखते हैं तो सिंबल हाइड्रोजन का H हो गया, ऑक्सीजन का O, वैलेंसी इसकी 1 हो गई, इसकी 2, क्रॉस कराया तो क्या आ गया, H2O। और H2O को हम क्या कहते हैं, वाटर। इसका मतलब यह हमारा बैलेंस सिचुएशन है कि नहीं, ये तो बाद में चेक करने की बात है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता हो गया कि वाटर ऑब्टेन कैसे हो रहा है। अगर हमें H2O मिल गया बेटा तो पहली बात तो ये समझो, यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2। अब जरा सुनना, यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां हाइड्रोजन कितना है, 2,
यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इसके आगे क्या लगा दोगे 2, पीछे कुछ नहीं लगेगा, जो कुछ लगेगा वो आगे लगेगा। तो यहाँ 2 लगाया, तो 2 लगाने से ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4। हाइड्रोजन 4 होने की वजह से यहाँ पर हमने क्या कर दिया 2 कर दिया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन भी हमारे पास 4 हो गया और ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 हो गया। सेकंड इक्वेशन की तरफ प्रोसीड करते हुए हम आपका सहयोग चाहते हैं। आइए N2 + H2 को मिलाते हैं, NH3 नाम का एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको अमोनिया के नाम से मार्केट में जाना जाता है। किसी ने कहा ये नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 1 है, ये इधर गया ये इधर गया, तो यहाँ से NH3 बन जाएगा। NH3 बनेगा तो अमोनिया के नाम से मार्केट में जाना जाएगा। ये NH3 यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2 है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है बाबू 1 को नहीं है, केक है 1 है। तो क्या करोगे, अब नाइट्रोजन कितना चाहिए आपको 2 चाहिए, तो 2 लगा दो। यहाँ नाइट्रोजन 2 था, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 करने के लिए हमने 2 आगे लगा दिया, कहें हाँ सही है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, ये 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो आगे 3 लगा दो। तो ये देखो ये भी बैलेंस हो गया। एकदम जानदार तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि दूसरे नंबर का भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये दूसरे नंबर का भी सवाल अगर आपको क्लियर हो गया हो तो तीसरे नंबर की तरफ प्रोसीड करते हैं और जरा गौर से समझिएगा तीसरे नंबर का सवाल क्या कहता है। तीसरे नंबर के इस क्वेश्चन में जब हम देखते हैं, हमने कहा मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ मिला दे तो प्रोडक्ट में क्या पाएंगे वो हम आपको बताएंगे। जरा इधर देखिए Mg है और ये O है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, यहाँ से चला गया, क्या बन जाएगा ये Mg2O2 बनेगा। बाद में हम देखेंगे MgO बन गया, तो हमें ये पता चला बेटा कि प्रोडक्ट क्या आ रहा है MgO आ रहा है। कहे हाँ सही बात है। अब जरा गौर करिएगा, मैग्नीशियम कितना है 1, मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन को करना कितना है 2, 2 कर दिया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 2, देखो बैलेंस है क्या, बिल्कुल। मैग्नीशियम 1 था, मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया, तो कहे कि मैग्नीशियम को भी 2 बनाना पड़ेगा, कहे बना दो। अब ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस कंडीशन हो गई। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका था। हमने कहा कि अगर कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ट्रीटमेंट कराएं तो प्रोडक्ट में क्या पाएंगे, क्या पाएंगे, क्या वही जो पाते थे, जो सबको बताते थे वही फिर से पाएंगे, वही सबको बताएंगे। CaO नाम का एक कंपाउंड मार्केट में लाएंगे। अब हमें क्या मिल गया CaO। CaO को क्या कहते हैं क्विकलाइन। कैल्शियम 1 है, कहे हाँ कैल्शियम 1 है, हाँ। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए आगे 2 लगा दिया और कैल्शियम को भी 2 करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व भी कर सकते हो, प्रोडक्ट तक पहुंच भी सकते हो और साथ ही साथ ये भी बता सकते हो कि आप उसे बैलेंस कैसे करोगे, यानी कि मोड ऑफ बैलेंसिंग पर भी हम बातचीत कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो 4 क्वेश्चन बताया, इस 4 क्वेश्चन से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। 1-2 सवाल और देखते हैं, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन भले ही होगा, लेकिन पहले चेक करेंगे क्या वो बैलेंस है कि नहीं है, और अगर है तो फिर उस पर क्या विचार किया जाए। जरा देखिएगा, जैसे एक छोटा सा सवाल आया कि अगर हमें CaCO3 दे दिया जाए और इस CaCO3 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये CaO बनता है और ये क्या बन जाता है CO2 बन जाता है। तो CaO क्या है क्विकलाइन और CO2 क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। आप जरा गौर करिएगा, यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ कैल्शियम कितना है 1 है, कार्बन कितना है 1 है, यहाँ कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो 2 और 1 3 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। इसलिए ये जो रिएक्शन आपके सामने दिया गया ये भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यानी कि इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा नहीं भाई साहब हम थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको तोड़ेंगे और जोड़ेंगे, प्रोडक्ट में कुछ और बनाएंगे, KCl के साथ O2 मार्केट में लाएंगे। मान लो ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, अब क्या करोगे। अब जरा गौर से सुनना, पोटेशियम 1 है, ध्यान से सुनना, पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, कहें हम जी। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2। अब लपटा हो गया, ऑक्सीजन 2 है, तो अब हमें अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। अब यहां अगर 3 2 जा 6 हुआ तो यहां क्या करना होगा 2, क्योंकि 3 2 जा फिर 6 होगा। ऑक्सीजन तो बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में K और Cl अनबैलेंस हो गया, यहाँ पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया,
तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगा देंगे। ऐसी की सिचुएशन में K और Cl दोनों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यह एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी बैलेंसिंग को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, अगर लगता हो कि अभी भी आप बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे, तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं और शेयर करते ही आपको जवाब मनसा कुमार यादव के द्वारा खट से मिलेगा आपके कमेंट सेक्शन में ही। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और अगर आज बेटा चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और कम समय में ज्यादा बात सीखने को मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे फर्दर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अपने सभी फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर, थैंक यू।